जो अभी तक उसके कानों में बिनबना रही थी। क्या? क्या? उसे रामलाल दलाल की आवाज़ सुनाई दी। पसंद नहीं किया तुझे? अच्छा भाई, मैं चलता हूँ। 2 घंटे मुफ्त में ही बर्बाद किए। यह सुनकर सौगंधी की टांगों में, उसकी बाहों में, उसके हाथों में एक ज़बरदस्त हरकत पैदा हुई। कहाँ है वो मोटर? कहाँ है वो सेठ? तो उनका मतलब ये है कि उसने मुझे पसंद नहीं किया। उसकी गाली उसके पेट के अंदर से उठी और जुबान की नोक पर आकर रुक गई। वह आखिर गाली किसे देती? मोटर तो जा चुकी थी। उसकी दुम की सुर्ख बत्ती उसके सामने दूर बाजार के अंधेरे में डूब रही थी और सौगंधी को महसूस हो रहा था कि वह लाल लाल अंगारा है जो उसके सीने में बरमे की तरह उतरता चला जा रहा है। उसके जी में आई कि जोर से पुकारी, ओ सेठ, जरा मोटर रोकना अपनी, बस 1 मिनट के लिए। पर वह सेठ बहुत दूर निकल चुका था। वह सुनसान बाजार में खड़ी थी। फूलों वाली साड़ी जो वो खास खास मौक़ों पर पहना करती थी, रात के पिछले पहर की हल्की फुल्की हवा से लहरा रही थी। साड़ी और उसकी रेशमी सरसराहट सौगंधी को बहुत बुरी मालूम हो रही थी। वह चाह रही थी कि उस साड़ी के चीथड़े उड़ा दे, क्योंकि साड़ी हवा में लहरा लहरा कर ऊह ऊह कह रही थी। गालों पर उसने पाउडर लगाया था और होठों पर सुर्खी। जब उसे ख्याल आया कि यह श्रृंगार उसने अपने आप को पसंद कराने के वास्ते किया था, तो शर्म के मारे उसे पसीना आ गया। शर्मिंदगी दूर करने के लिए उसने कुछ सोचा। मैंने उस मुँह को दिखाने के लिए थोड़ी ही अपने आप को सजाया था। यह तो मेरी आदत है। मेरी क्या, सबकी यही आदत है। पर पर यह रात के 2 बजे और रामलाल दलाल और यह बाजार और वह मोटर और बैटरी की चमक, यह सब कुछ ध्यान में आते ही रोशनी के धब्बे उसकी हद्दे निगाह तक फजा में इधर उधर तैरने लगे और मोटर के इंजन की फड़फड़ाहट उसे हवा के हर झोंके में सुनाई देने लगी। उसके माथे पर बाम का लेप, जो श्रृंगार करने के दौरान बिल्कुल हल्का हो गया था, पसीना आने के कारण उसके मसामों में दाखिल होने लगा। सौगंधी को अपना माथा किसी और का माथा मालूम हुआ। जब हवा का एक झोंका उसके पसीने से तर माथे के पास से गुजरा, तो उसे ऐसा लगा कि सर्द सर्द टीन का एक टुकड़ा काटकर उसके माथे के साथ चस्पा कर दिया गया है। सिर में दर्द वैसे का वैसा मौजूद था, मगर ख्यालात की भीड़ भाड़ और उनके शोर ने इस दर्द को अपने नीचे दबा रखा था। सुगंधी ने कई बार इस दर्द को अपने ख्यालात के नीचे से निकालकर ऊपर लाना चाहा, मगर नाकाम रही। वह चाहती थी कि किसी न किसी तरह उसका अंग अंग दुखने लगे। उसके सिर में दर्द हो, उसकी टांगों में दर्द हो, उसके पेट में दर्द हो, उसकी बाहों में दर्द हो। ऐसा दर्द कि वह सिर्फ दर्द ही का ख्याल करे और बाकी सब कुछ भूल जाए। यह सोचते सोचते उसके दिल में कुछ हुआ। क्या यह दर्द था? एक लम्हे के लिए उसका दिल सिकुड़ा और फिर फैल गया। ये क्या था? लानत! यह तो वही ऊँह थी जो उसके दिल के अंदर कभी सिकुड़ रही थी और कभी फैल रही थी। घर की तरफ सौगंधी के कदम उठे ही थे कि रुक गए और वह ठहर कर फिर सोचने लगी। रामलाल दलाल का ख्याल है कि उसे मेरी शक्ल पसंद नहीं आई। शक्ल का तो उसने जिक्र नहीं किया। उसने तो यह कहा था, सौगंधी तुझे पसंद नहीं किया। उसे उसे मेरी शक्ल पसंद नहीं आई तो क्या हुआ? मुझे भी तो कई आदमियों की शक्ल पसंद नहीं आती। वह जो अमावस की रात को आया था, कितनी बुरी सूरत थी उसकी। क्या मैंने नाक वो नहीं चढ़ाई थी? जब मेरे साथ सोने लगा था तो मुझे गिन नहीं आई थी? क्या मुझे उबकाई आते आते नहीं रुक गई थी? ठीक है, पर सगंधी, तूने उसे दुत्कारा नहीं था, तूने उसे ठुकराया नहीं था। इस मोटर वाले सेठ ने तो तेरे मुंह पर थूका है। उह! इस उह का और मतलब ही क्या है? यही कि इस शशुंदर के सिर में चमेली का तेल। उह! यह मूंग और मसूर की दाल। अरे रामलाल, तू यह छिपकली कहाँ से पकड़ लाया है? इस लौंडिया की इतनी तारीफ कर रहा था तू। 10 रुपए और यह सूरत। खच्चर क्या बुरी है? सौगंधी सोच रही थी और उसके पैर के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक गर्म लहरें दौड़ रही थीं। उसको कभी अपने आप पर गुस्सा आ रहा था और कभी रामलाल दलाल पर, जिसने रात के 2 बजे उसे बेआराम किया। लेकिन फौरन ही वो खुद को और रामलाल दलाल को बेकसूर पाकर सेठ का ख्याल करने लगती। सेठ का ख्याल आते ही उसकी आंखें, उसके कान, उसकी बाहें, उसकी टांगे, उसका सब कुछ पीछे को मुड़ जाता कि वह उस सेठ को कहीं देख पाए। उसके अंदर यह ख्वाहिश बड़ी शिद्दत के साथ पैदा हो रही थी कि जो कुछ हो चुका है, एक बार फिर हो।
सिर्फ एक बार। वह हौले-हौले मोटर की तरफ बढ़े, मोटर के अंदर से एक हाथ बैटरी निकाले और उसके चेहरे पर रोशनी फेंके, फिर ऊँह की आवाज़ आई और वो और सौगंधी अंधाधुंध अपने दोनों पंजों से सेठ का मुँह नोचना शुरू कर दे। वह हवशी बिल्ली की तरह झपटे और अपनी सारी उँगलियों के सारे नाखून, जो उसने मौजूदा फैशन के मुताबिक बढ़ा रखे थे, उस सेठ के गालों में गाड़ दे। उसे बालों से पकड़कर बाहर घसीट ले और धड़ाधड़ उसे मुक्के मारना शुरू कर दे। जब थक जाए तो रोना शुरू कर दे। रोने का ख्याल सौगंधी को सिर्फ इसलिए आया कि उसकी आंखों में गुस्से और बेबसी की शिद्दत के कारण 3-4 बड़े-बड़े आंसू बन रहे थे। एकाएक सौगंधी ने अपनी आंखों से सवाल किया, तुम रोती क्यों हो? तुम्हें क्या हुआ है कि टपकने लगी हो? आंखों से किया हुआ सवाल चंद लम्हात तक उन आंसुओं में तैरता रहा, जो अब पलकों पर कांप रहे थे। सौगंधी इन आंसुओं में से देर तक उस खला को घूरती रही जिधर सेठ की मोटर गई थी। यह आवाज कहाँ से आई? सौगंधी ने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन किसी को न पाया। अरे, यह तो तेरा दिल फड़फड़ाया है। वह समझी थी मोटर का इंजन बोला है। उसका दिल, ये क्या हो गया है उसके दिल को? आज ये क्या रोग लग गया है उसके दिल को? अच्छा भला चलता चलता रुक कर दड़ दड़ क्यों करने लगता है? बिल्कुल उसके उस घिसे हुए रिकॉर्ड की तरह, जो सुई के नीचे घूमता घूमता एक जगह आकर रुक जाता था और रात कटी गिन गिन तारे कहता कहता तारे तारे की रट लगाने लगता था। आसमान तारों से अटा हुआ था। सौगंधी ने उनकी तरफ देखा और कहा, कितने सुंदर हैं। वो चाहती थी कि अपना ध्यान किसी और तरफ पलट दे, पर जब उसने सुंदर कहा तो झट से यह ख्याल उसके दिमाग में कूदा, यह तारे तो सुंदर हैं, पर अभी अभी तो तेरी सूरत को फटकारा गया है। सौगंधी, तू बदसूरत नहीं है। ये ख्याल आते ही वो तमाम अक्स एक एक करके उसकी आंखों के सामने आने लगे, जो इन 5 वर्षों के दौरान में वह आईने में देख चुकी थी। इसमें शक नहीं कि उसका रंग रूप अब वो नहीं रहा था जो आज से 5 साल पहले था, जब वो तमाम फिक्रों से आज़ाद अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी। लेकिन वह बदसूरत तो अब भी नहीं थी। उसकी शक्लो सूरत उन आम औरतों की सी थी जिनकी तरफ मर्द गुजरते गुजरते घूर के देख लिया करते हैं। उसमें वो तमाम खूबियाँ मौजूद थी जो सौगंधी के ख्याल में हर मर्द उस औरत में ज़रूरी समझता है, जिसके साथ उसे एक दो रातें बसर करना होती हैं। वो जवान थी और उसके आज़ा सुडौल थे। कभी कभी नहाते वक्त जब उसकी निगाहें अपनी रानों पर पड़ती थी, तो वो खुद उनकी गोलाई और गदराहट को पसंद किया करती थी। वो खुश दिल थी। इन 5 वर्षों के दौरान में शायद ही कोई आदमी उससे नाखुश होकर गया हो। बड़ी मिलनसार और बड़ी रहमदिल थी। पिछले दिनों जब क्रिसमस में जब वो गोल पेठा में रहा करती थी, एक नौजवान लड़का उसके पास आया था। सुबह उठकर जब उसने दूसरे कमरे में जाकर खूंटी से कोट उतारा तो बटुआ गायब पाया। सुगंधी का नौकर यह बटुआ ले उड़ा था। वो बेचारा बहुत परेशान हुआ। वो छुट्टियां गुजारने के लिए हैदराबाद से बम्बई आया था, पर अब उसके पास वापस जाने के लिए एक पैसा भी ना रहा था। सुगंधी ने तरस खाकर उसे उसके 10 रुपए वापस दे दिए थे।